कहानी की शुरुआत में हम एक 37 वर्षीय महिला को देखते हैं जिसका नाम रफी है। उसका हाल ही में अपने पति से तलाक हुआ है और अब वह न्यूयॉर्क में अकेले रह रही है। रफी पेशे से एक मॉडलिंग फोटोग्राफर है। वो डिवोर्स के बाद बहुत अकेली हो गई है और अब वह अपने दर्द को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। वह हर हफ्ते अपनी थेरेपिस्ट जिसका नाम लीसा है उसे काउंसलिंग लेने जाती है। लीसा उसकी मानसिक समस्याओं और रिश्तों से जुड़ी उलझनों में उसकी मदद करती है। रफी और लिसा के बीच एक दोस्ताना रिश्ता बन चुका है और रफी अपनी निजी बातें और परेशानियां खुलकर साझा करती है। लिसा उसे समझाती है कि टूटे रिश्ते से उभरने में समय लगता है और वह उसे सलाह देती है कि वह नए लोगों से मिले और जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू करें। इसके बाद हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो 23 साल का होता है। वह अपने दादा दादी के साथ रहता है, जबकि उसके माता पिता और छोटी बहन शहर के पास दूसरे घर में रहते हैं। भले ही वह अलग रहते हो, लेकिन उनका पारिवारिक संबंध काफी अच्छा है। डेविड एक पेंटर है, लेकिन अभी तक उसे अपने करियर में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। डेविड जब घर पर होता है तब उसका दोस्त उसे फोन करके बाहर बुलाता है और वह दोनों कार से एक लड़की के घर जाते हैं जिसने पहली डेट के बाद डेविड के दोस्त को नजरअंदाज कर दिया था। डेविड का दोस्त उस लड़की के घर की घंटी बजाता है और जैसे ही वह लड़की बाहर आती है वह उसके चेहरे पर केक फेंक देता है, जिससे गुस्से में लड़की अपने भाइयों को बाहर बुला लेती है। लेकिन डेविड और उसका दोस्त तुरंत कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उसी रात डेविड एक लड़की के साथ मूवी डेट पर जाता है, जहां वो अपने एक जानने वाले से टकराता है जो उसे अपने दो दोस्तों से मिलवाता है, जिनमें से एक रफी होती है। डेविड और रफी पहली ही नजर में एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब डेविड वॉशरूम जाता है तो उसे बाहर रफी दिखती है और वह कुछ देर तक बातचीत करते हैं। डेविड रफी से उसका नंबर मांगता है और वह दे देती है। अगले दिन डेविड रफी को कॉल करके उसके साथ डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन कॉल करने की हिम्मत जुटाने में उसे थोड़ा वक्त लगता है। आखिरकार वह कॉल करता है और रफी से डिनर पर चलने के लिए पूछता है। वह डिनर के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे डेविड से बात करके अच्छा महसूस हुआ होता है। रात में डेविड उसे उसके अपार्टमेंट से पिक करता है और वह एक साथ डिनर पर जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। डिनर के बाद वह एक दुकान से बियर खरीदते हैं और टहलते हुए बात करते हैं। रफी डेविड से कहती है कि मेरी उम्र 37 साल है, तुम्हारी कितनी है? जब डेविड कहता है कि वह 23 साल का है तो रफी चौंक जाती है क्योंकि उसे लगा था कि डेविड की उम्र इतनी कम नहीं होगी। उम्र का इतना बड़ा फासला देखकर रफी को लगता है कि उन्हें डेट नहीं करना चाहिए, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और वह इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। उसके बाद वह रफी को एक गार्डन में ले जाता है जहां वो बियर पीते हैं। रफी डेविड से कहती है कि मैं बहुत समय बाद इतना खुश महसूस कर रही हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर डेविड उसे किस कर लेता है जस्ट। इसके बाद रफी डेविड से फिर मिलती है और दोनों साथ में समय बिताते हैं। इसके बाद जब रफी अगली काउंसलिंग के लिए थेरेपिस्ट लिसा से मिलने जाती है तो वो उत्साहित होकर बताती है कि मैं एक लड़के को डेट कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा है और जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है, लेकिन वो मुझसे उम्र में थोड़ा छोटा है। इस पर लिसा पूछती है कितने साल का है वह? रफी झूठ बोलती है कि डेविड 27 साल का है और लिसा से आगे कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। लिसा उसे खुश देखकर उसे कहती है कि तुम्हें उम्र के फासले को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिसा को लगता है कि यह नया रिश्ता रफी को उसके पुराने दुखों से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसके बाद डेविड अपनी माँ से मिलने आता है और यहीं पर पता चलता है कि उसकी माँ लिसा है जो कि रफी की थेरेपिस्ट है। डेविड लिसा को बताता है कि वह एक लड़की को डेट कर रहा है और जब लिसा को पता चलता है कि वह लड़की यहूदी नहीं है तो वह चिंतित हो जाती है, क्योंकि उनके परिवार में धर्म को बहुत ही महत्व दिया जाता है और वह चाहते हैं कि डेविड सिर्फ किसी यहूदी लड़की के साथ ही रिश्ते में आए, क्योंकि किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने पर धार्मिक और पारिवारिक टकराव हो सकते हैं। जब डेविड कहता है कि वह लड़की उसे उम्र में थोड़ी बड़ी है, लेकिन वह झूठ बोलता है कि वह 27 साल की है, तो लिसा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब तक यह नहीं पता होता कि रफी जिस लड़के की बात कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा डेविड ही है। इसके बाद लिसा अपने पति को डेविड की बात बताती है और दोनों इस पर चर्चा करते हैं कि वह अपने बेटे को उस बड़ी उम्र की लड़की यानी रफी की जगह किसी यहूदी लड़की के साथ रिश्ते में आने के लिए कैसे मना सकते हैं। अगले दिन जब डेविड रफी के अपार्टमेंट में आता है तो दोनों म्यूजिक और आर्ट पर बात करते हैं। फिर डेविड रफी को किस करता है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसके बाद उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है और दोनों के बीच भावनात्मक लगाव बनने लगता है। रफी डेविड के साथ रहकर उसकी मासूमियत, जुनून और सच्चे प्यार की वजह से धीरे धीरे अपने दुख और बेचैनी से बाहर आने लगती है। अगले दिन डेविड अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि उसे रफी से प्यार हो गया है। उसी रात डेविड रफी के घर आता है जहां दोनों शारीरिक रूप से करीब हो जाते हैं। इसके बाद जब रफी लिसा से अगला सेशन करती है तो वह डेविड के बारे में उत्साहित होकर और ज्यादा बातें साझा करती है और पहली बार उसकी असली उम्र बता देती है। साथ ही कहती है कि उसने डेविड की असली उम्र पहले इसलिए छुपाई क्योंकि वो उन दोनों की उम्र के अंतर को लेकर थोड़ी असहज थी। वह यह भी बताती है कि डेविड एक पेंटर है और उसके घर वाले उसके प्रोफेशन को समर्थन नहीं देते हैं। यह सुनकर लीसा चौंक जाती है और जब वह पूछती है कि डेविड कहाँ रहता है तो रफी पता बताती है। फिर लीसा को एहसास होता है कि रफी का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। यह जानकर लीसा सदमे में आ जाती है और सेशन को बीच में ही रोकते हुए कहती है कि अभी तुम जाओ, हम किसी और दिन बात करेंगे। अब लीसा के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक ओर वह रफी के थेरेपिस्ट है और दूसरी ओर डेविड की माँ है। उसे तय करना होता है कि वह एक प्रोफेशनल बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाए या फिर एक माँ की तरह इस रिश्ते में हस्तक्षेप करे।
उसकी एक दोस्त उसे समझाती है कि डेविड अभी यंग है और इमैच्योर है और उनका यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन लिसा जब देखती है कि डेविड के आने से रफी सच में खुश रहने लगी है, तो लिसा यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती कि रफी जिस लड़के को डेट कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि उसका ही बेटा है। माई अपार्टमेंट। इसलिए लिसा बिना कुछ कहे एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के तौर पर अपनी भूमिका निभाना जारी रखने का फैसला करती है। इसके बाद डेविड रफी को बाहर ले जाता है और वह रफी की पसंदीदा जगह पर जाते हैं, जहां कमरे की दीवार पर उसके पसंदीदा आर्टिस्ट की एक बड़ी पेंटिंग डेविड ने लगाई हुई होती है और रफी के लिए कैंडल नाइट डिनर का इंतजाम किया होता है। यह सब देखकर रफी बेहद खुश हो जाती है और दोनों एक साथ डिनर करते हैं। डेविड और रफी अब ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं और दोनों इस रिश्ते में खुद को खुश महसूस करते हैं। अगली बार जब रफी सेशन के लिए लिसा से मिलती है, तो वह डेविड को लेकर अपनी निजी बातें साझा करती है, जैसे कि वह डेविड से कितना प्यार करती है और उसके साथ कितनी खुश है। यह सुनकर लिसा भीतर से असहज हो जाती है। रफी लिसा से यह भी पूछती है कि क्या उसे डेविड के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस पर लिसा जवाब देती है, यह पूरी तरह तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है। इसी दौरान डेविड को पता चलता है कि उसके दादा दादी के घर कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं जो एक हफ्ते तक वहीं रुकेंगे, इसलिए उसे कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जाकर रहने को कहा जाता है। लेकिन वो वहां नहीं जाना चाहता और ऊपर से उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। इसलिए डेविड यह फैसला करता है कि वह रफी के साथ रहेगा ताकि दोनों ज्यादा समय एक साथ बिता सकें। वो अपने घर से कपड़े पैक करता है और लिसा से झूठ बोलता है कि वह किसी दोस्त के घर रहने जा रहा है और फिर वह रफी के साथ उसके अपार्टमेंट में आकर रहने लगता है, जिससे रफी भी बहुत खुश होती है। रात में दोनों क्लब जाते हैं, जहां वो डांस करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं। इसके बाद डेविड रफी को अपने दादा दादी के घर ले जाता है। यहाँ रफी को यह पता चलता है कि डेविड असल में अपने दादा दादी के साथ रहता है, जबकि उसने पहले उससे कहा था कि वह दोस्तों के साथ रहता है। उस समय दादा दादी दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं और डेविड रफी को चुपके से अपने कमरे में ले जाकर पहली बार अपनी पेंटिंग्स दिखाता है, जिन्हें देखकर रफी बहुत प्रभावित होती है और कहती है कि तुम्हें इसे अपना करियर बनाना चाहिए। इसके कुछ समय के बाद रफी फिर से सेशन के लिए लिसा से मिलती है और बताती है कि अब डेविड उसके साथ ही रह रहा है। यह सुनकर लिसा और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि एक माँ के तौर पर वह अपने 23 वर्षीय बेटे और 37 वर्षीय तलाकशुदा महिला के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। लेकिन एक थेरेपिस्ट के रूप में उसे अपनी क्लाइंट के फैसलों का सम्मान करना पड़ता है। इधर रफी जब भी काम से घर लौटती है तो देखती है कि डेविड दिन भर केवल वीडियो गेम खेलता है और घर का सामान बिखरा हुआ रहता है। डेविड का यह लापरवाह व्यवहार रफी को परेशान करने लगता है। इसलिए वह अपने एक दोस्त जिसका आर्ट गैलरी है उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड डेविड बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, तुम्हें वह पेंटिंग्स जरूर पसंद आएगी। जिस पर दोस्त जवाब देता है कि ठीक है, मैं कुछ दिन बाद जरूर देखने आऊंगा। इसके बाद रफी जब लिसा से मिलती है तो वह कहती है कि कुछ दिनों तक डेविड के साथ रहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वह बहुत ही केयरलेस है। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता टिक पाएगा। अब लिसा रफी से सच्चाई छुपा नहीं पाती और कहती है कि जिस लड़के के साथ तुम रिलेशनशिप में हो वो मेरा बेटा है और मुझे इस बारे में काफी पहले से पता था। यह सुनकर रफी हैरान और गुस्से में आ जाती है। मीन टाइम बीन और वहां से चली जाती है। रफी अपने अपार्टमेंट आकर डेविड से कहती है कि तुम्हारी माँ मेरी थेरेपिस्ट है। उन्होंने मुझे पहले यह क्यों नहीं बताया कि तुम उनके बेटे हो। मैं उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करती थी और उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ा है। यह सुनकर डेविड शॉक्ड रह जाता है। वह लिसा को कॉल करता है और गुस्से में उससे बहस करता है और वह कहता है कि जब आपको पता था कि रफी मुझे डेट कर रही है तब आपने उसे क्यों नहीं बताया। लिसा कहती है, मैं रफी की भलाई के लिए ऐसा नहीं कर पाई, मुझे उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। वो आगे कहती है, रफी तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। पर डेविड जवाब देता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है। अगले दिन डेविड अपने दोस्त को रफी के अपार्टमेंट में बुलाता है ताकि वह दोनों साथ में ड्रिंक करते हुए मस्ती कर सकें। लेकिन रफी जल्दी घर आ जाती है, जिससे डेविड घबरा जाता है और अपने दोस्त को अलमारी में छुपा देता है, क्योंकि रफी ने उसे किसी को घर लाने से मना किया था। जैसे ही रफी को अलमारी में डेविड का दोस्त दिखता है, वह गुस्से में डेविड पर चिल्लाती है। वह कहती है कि तुम यहाँ पर कोई काम नहीं करते हो, बस बच्चों की तरह दिन भर वीडियो गेम खेलते हो। दोनों में जोरदार बहस होती है और डेविड गुस्से में घर से चला जाता है। रात में डेविड रफी से बाहर मिलता है और उससे माफी मांगता है। रफी कहती है कि हमें अब यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, हमारे बीच बहुत अंतर है। उसे लगता है कि डेविड अभी थोड़ा इमैच्योर है और जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। वो डेविड से ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चली जाती है। डेविड टूट जाता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर रहने चला जाता है। कुछ दिन बाद रफी का आर्ट गैलरी वाला दोस्त डेविड से मिलने आता है। वो उसकी पेंटिंग्स देखकर प्रभावित होता है और उससे 2 पेंटिंग्स अच्छे दामों में खरीद लेता है और एक आर्ट शो भी सेट करना चाहता है। डेविड उन पैसों से एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है और अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाता है। लेकिन डेविड अब भी रफी को भूल नहीं पा रहा होता है। वह रफी को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। उधर रफी भी अकेली होती है और भावुक हो गई होती है। डेविड को उदास देखकर उसका दोस्त उसे क्लब लेकर जाता है। वहां वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। क्लब में डेविड एक लड़की से मिलता है और उसे अपने अपार्टमेंट ले आता है और फिर दोनों शारीरिक रूप से करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड उठता है तो वह नशे की हालत में जो कुछ उसने किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि वह रफी को अब भी भूल नहीं पाया है। डेविड को उस लड़की से पता चलता है कि वह लड़की रफी की कोलीग है। यह जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद डेविड और रफी एक स्टोर में टकराते हैं। दोनों को समझ में आता है कि वह एक दूसरे को अब तक भुला नहीं पाए हैं। रफी डेविड को अपने अपार्टमेंट लेकर आती है और वह दोनों फिर से करीब आते हैं।
इसके बाद डेविड अपनी माँ से बात करता है और रफी को रात के डिनर पर बुलाने के लिए मना लेता है। रात में डिनर टेबल पर पूरा परिवार मौजूद होता है और रफी भी डिनर में शामिल होती है। पहले सब थोड़े झिझकते हैं लेकिन माहौल धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। लिसा और रफी का रिश्ता फिर से सुधरने लगता है। पर डेविड के परिवार में कोई भी नहीं चाहता कि रफी और डेविड फिर से रिलेशनशिप में आए। रफी जब काम पर होती है तब उसे पता चलता है कि डेविड उसके एक कोलीग के साथ सोया था। यह जानकर वह अंदर से टूट जाती है और डेविड से अपना रिश्ता खत्म कर देती है। डेविड अपनी माँ से बात करता है जो उसे समझाती है कि वह रफी के लिए उसके प्यार को समझती है, लेकिन कभी कभी अच्छी चीजें भी खत्म हो जाती हैं। हालांकि डेविड रफी को छोड़ना नहीं चाहता और उससे मिलने जाता है जो उसी समय काम से घर लौटती है। डेविड उससे माफी मांगता है। रफी डेविड से पूरी तरह से जुड़ चुकी होती है और उसके लिए उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वह डेविड की गलती को एक बार फिर से माफ कर देती है और दोनों फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। रफी को एहसास होता है कि डेविड का प्यार उसके लिए बहुत गहरा है, पर डेविड उससे बहुत छोटा है। उनका धर्म अलग है, उनके बीच बहुत चीजों का अंतर है और अगर वह आगे चलकर मां बनी तो यह डेविड के करियर को प्रभावित कर सकता है। रफी डेविड के साथ एक परिवार शुरू करना चाहती है, पर उसे पता है डेविड इसके लिए तैयार नहीं है। वह डेविड को समझाती है कि सिर्फ प्यार रिश्ते को निभाने के लिए काफी नहीं होता है और उनका अलग होना ही सही होगा। डेविड उसकी बात को समझता है और वह आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। एक साल बाद डेविड एक रेस्टोरेंट में रफी और उसके दोस्तों को एक टेबल पर बैठा हुआ देखता है। रफी उसे देखती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों मुस्कुराते हैं। फिर डेविड वहां से चला जाता है। यह दोनों अब एक दूसरे को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह मूवी से हमें समझ में आता है कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता है। रिलेशनशिप में उम्र, समय, सोच और जिम्मेदारियां भी बहुत मायने रखती हैं और कभी कभी सही इंसान भी आपकी जिंदगी में गलत समय पर आता है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, क्या उम्र का फर्क एक रिश्ते में सच में इतना मायने रखता है? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।